पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। सभी को यीशु सहाय जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू रोमास ऑफिशियल। आज के पवित्र वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 1 से 38 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 1 से 38 पद तक। विषय में है लकवे के रोगों को चंगा करना। फिर वो नाव पर चढ़ कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो, कोई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उसके विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कोई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर के निंदा करता है। यीशु ने उसके मन के बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रही हो? सहज किया है यह कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, यह परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्रों को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने केवल लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपने खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठाकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों के ऐसा अधिकार दिया है। मत्ती का बुलाया जाना। यहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य की हुनसुल के चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी कारण यीशु और उनके चेलों के साथ खाना खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, बैठो, भले चांगों के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आवश्यकता है। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थात सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों की नहीं परंतु पापियों के लिए बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसियों इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उससे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं,
पर वे दिन आएगा जब दूल्हा उससे अलग किया जाएगा। उस समय वे उपवास करेंगे, करे कोरे कपड़े का पेबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पेबंद उस वस्त्र से कुछ और सींच जाता है और वो अधिक फट जाता है, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशके फट जाते हैं और दाखरस बह जाते हैं और मशके नष्ट हो जाते हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते ही और वे दोनों बच्चे रह जाते हैं। मृत लड़कियों कोई बीमारी स्त्री। यो उसके ये बातें कह ही रही थी कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर आना, साथ उस पर रख तो यह जीवित हो जाएगी। यीशु ने उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक स्त्री ने उसको बाहर 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उससे देखा और कहा, पुत्री, ठंडस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अंत वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उनको हंसी करने लगे, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। और इस बात की चर्चा उन सारे देशों में फैल गए। 2 अंधों दृष्टिदान। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उनके पीछे यहाँ पुकारते हुए चले हैं, दाऊद के संतान, हम पर दया कर। जब यह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनको आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उसकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, क्यों कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यह फैला दिया। एक रोगियों के चंगा करना। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभव करने कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यो तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं
को निकलता है। मजदूर ढूंढे हैं। यीशु सब नगरों के गांवों में फिरता रहा और उन्होंने आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसकी लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। जब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत को बहुत ही पर मजदूर ढूंढे हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। यही परमेश्वर के वचन है। आमीन।